So now we will start our chapter 14, understanding quadrilaterals, that is in a maths. Okay, so last time we have completed exercise 14.3. Now we came on 14.4, right? So now 14.4 is that first question, that if you want to complete, you can complete in your textbook also. Chal, सी पेज इज अ रेक्टेंगल. सो आपको टेक्स्ट बुक में देखोगे पेज नंबर 221 में, इट इज अ रेक्टेंगल इज ड्रॉन. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. पीसी इज इक्वल टू एई. क्यों वो दोनों इक्वल होंगे? व्हाई दिस डायगोनल्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल? तो आपको ये पता है कि PC एंड AE बोथ आर द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल. और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स होते हैं वो आर इक्वल. सो यू कैन राइट आउट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. ओके, द डायगोनल्स इन अ रेक्टेंगल आर इक्वल. अंडरस्टूड दिस मच? Yes, ma'am. ओके, नाउ सेकंड नंबर क्या दिया है? एंगल APC. देखो यहाँ पे कैसे बनता है? APC डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इज इक्वल टू एंगल CEA. CEA तो 90 का हाफ होगा. और आपको आप ये जान लो कि जब रेक्टेंगल होता है डायगोनल से जो चार ट्रायंगल बनते हैं ना, वो चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक दूसरे के मतलब सेम होते हैं. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि सेम होते हैं. तो यहाँ पे क्या है? एपीसी. एपीसी कौन सा ट्रायंगल आया उसमें? ट्रायंगल COE आया. ऊपर वाला है ट्रायंगल COE और नीचे वाला है POC. बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, so that's why these triangles are equal. तो उसके अंदर की जो साइड्स एंड एंगल्स होते हैं वो तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल these are also equivalent or equal. That's why these are the equal angles are given because triangles are equivalent. Understood? चलिए. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज गिवन डायगोनल्स है. डायगोनल्स का हाफ किया है. It is given half of the diameter. Okay, diagonal OA is equal to OE is equal to OP is equal to OC. तो जो भी डायगोनल है उसको मिडल पॉइंट इंटरसेक्ट होता है, बाइसेक्ट का जो पॉइंट होता है, तो डायगोनल की जो लेंथ होती है वो इक्वल हो जाती है. सो आपको लिखना है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, क्या लिखोगे? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर. ओके, चलिए. नाउ नेक्स्ट इज गिवन एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COE. दोनों क्या होंगे? क्रॉस हो रहा है. देखो ये क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस के ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? सो दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज equal. So like this way you have to give the reason for this first question. Now we will start the second question. The second question is that in a square, the square is given and one diagonal is given 60 centimeter. Find the side of the square. Now solving the sum on the board. So just look at one. Okay, second question. This is square. Okay, this is become a diagonal. So I can write the name as a here A, B, C and D is the square and AC is the diagonal of the square and the length of the diagonal is given as a 60 centimeter. Square is there, so we assume that आपको लिखना let the side of square be 8 सेंटीमीटर. ओके, जो स्क्वायर है उसकी जो साइड होगी वो हमें एज्यूम करनी है कि वो 8 सेंटीमीटर है. तो अब हमें क्या करेंगे? रेक्टेंगल ट्रायंगल में ये वाला नीचे वाला लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC
20 इज इक्वल टू 90। तो हमें क्या करना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। सो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना दिया है हमें x स्क्वायर प्लस AD x स्क्वायर होगा CD एंड AC इज गिवन एज 16 स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन राइट 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन 256 मैं बाजू में लिख रही हूं बराबर। सो आपका x स्क्वायर क्या होगा सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 डिवाइड बाय 2 so we will get as a x square 256 divided by 2 करोगे तो कितना आएगा 128। अब 128 किसी का भी स्क्वायर नहीं है राइट। सो हमें उसके फैक्टर्स निकालना है जैसे कि हमें मिले। सो ये हम निकाल सकते हैं तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 into 2 64 दूसरा होता है 128। क्यों हमने 64 लिया जस्ट अ मिनट क्यों हमने 64 लिया कि 64 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8 राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 2 8 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 और ये जाएगा बेचारा अंडर रूट में। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 8 अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड दिस सम? सबको समझ में आया ना बेटा? Yes, ma'am. Now question 2. Okay. Question 3. In a rectangle CALM. So आपको पहले rectangle draw करना पड़ेगा। ये आपका rectangle हुआ क्या नाम दिया है आपको CALM. CA is given 4 centimeter, AL is given 3 centimeter. तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स इन अ रेक्टेंगल आर सेम से दोनों सेम हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। ऐसे ही कुछ है ना वी हैव टू फाइंड इट आउट द डायगोनल। कोई भी एक डायगोनल फाइंड करना है और आपको ये पता है कि डायगोनल क्या है CL दूसरा डायगोनल क्या है AL तो वो दोनों सेम ही होंगे। पहले हमने रिजल्ट लिखा था राइट। यहाँ पे जो हमें सेम लेना है let the diagonal मैम लेंथ डायगोनल है। लेंथ डायगोनल है मैम। डायगोनल लेंथ का है। हाँ तो सेम ही होगा ना लेंथ ऑफ द डायगोनल का तो डायगोनल की लेंथ हम ढूंढेंगे ना। सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल बस the length of the diagonal be 8 centimeter. ओके अब हमें क्या करना है राइट एंगल एज्यूम करना है पाइथागोरस थ्योरम के लिए कहते हैं कि इन ट्रायंगल CML एंगल M is equal to 90 एंगल M आपका 90 हो जाएगा तो क्या बनेगा CL square is equal to AM square plus ML square। समझ में आया सबको? यस मैम। हमें ढूंढना है ये प्लस स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो आपको CL स्क्वायर मिला है 25 तो आपका CL क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर राइट। सो आप लिख सकते हो सो द लेंथ of a diagonal CM is equal to AM is equal to 5 centimeter. Understood this sum now? समझ में आ गया? फटाफट लिख दो बराबर।
चलिए नाउ नेक्स्ट सम in a rectangle KITE kite diagonal KT is given as a 30 centimeter, IT is equal to 5 centimeter. So IT is equal to 5 centimeter. Automatically you will get KE is equal to also 5 centimeter. Right? Now what we have to find it out? We have to find out KI. KY मतलब ये फाइंड आउट करना है आपको. KE फाइंड आउट करना है जो आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट फाइंड आउट करना है ET का मतलब सेकंड डायगोनल. तो आप पहले लिख लो इनर रेक्टेंगल लिखो. चलो इनर रेक्टेंगल opposite sides and diagonals are equal. Opposite sides and diagonals are equal. So हम क्या लिख सकते हैं? Opposite side कौन सी होगी? IT और IT is equal to KE is equal to 5 centimeter and opposite diagonal KT is equal to EI is equal to 13 centimeter. This much is clear to everyone? Opposite sides and opposite मतलब diagonals are equal. ये सबका क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब हमें क्या करना है? ET फाइंड आउट करना है. So again we are going for the triangle. This triangle is that a triangle KET. Angle is equal to 90 because rectangle है. All the four angles are equal. So हम लिख सकते हैं यहाँ पे KT square is equal to KE square plus ET square. ये triangle हम ले रहे हैं, right? ये उसका hypotenuse हुआ and these are the sides. So KT is given 13 square is equal to KE का मतलब 5 square plus ET square. 13 square is equal to 169 is equal to 25 plus ET square. Okay. So यहाँ पे क्या होगा? 169 minus 25 is equal to ET square. So हमें मिल जाएगा ET square is equal to 144. 144 is the square of 12. So आपको ET मिल जाएगा 12 centimeter. Understood everybody this sum? ये था हमारे पास रेक्टेंगल. सुनिए मेरी बात अभी. ये आपका रेक्टेंगल हुआ. रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड एंड द डायगोनल्स आर इक्वल. तो ऑपोजिट साइड्स क्या हुई यहाँ पे? KE एंड IT वो था तो ऑपोजिट साइड तो वो दोनों इक्वल होके 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे. सेकंडली डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. सो डायगोनल क्या क्या दिया है? KT वो भी डायगोनल होगा. अगर हम IE को भी ज्वाइन करते EI और IT को तो भी वो डायगोनल ही बनेगा. दोनों डायगोनल सेम हो जाएगा. सो हमने लिखा है KT is equal to EI is equal to 13 centimeter. Understood this much? Now we have to find it out here ET. ET भी हमें ढूंढना है तो हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम. राइट. सो हम लिखते हैं कि एंगल ट्रायंगल KET नीचे वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो उसमें ये E एंगल 90 का हो जाएगा. तो 90 का ऑपोजिट एंगल दैट वुड बिकम द हाइपोटेन्यूज. सो हम लिख सकते हैं कि KT स्क्वायर इज इक्वल टू KE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर. KT का स्क्वायर दिया है 30 तो 30 का स्क्वायर होता है 169. KE is given 5 तो 5 का स्क्वायर होता है 25 and ET we have to find it out. So 169 minus 25 तो we will get 144. Right? 140 तो किसका स्क्वायर है? It is the square of 12. So like this way you will get the answer. ET is equal to 12 centimeter. Now is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. चलिए. Now going for the next. Now here what is given to you? Here is given the square. हम ये स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे. स्क्वायर दिया है ABCD. ABCD is a square. Here is the diagonal is given BD and this is given as the AE.
Here is given AE. Now secondly is given as this triangle is a 85, right? And we have to find it out that here this angle is the x. Find the value of x, that we have to find it out. Is it clear? चलो तो पहले हम क्या करेंगे, ये दिया है जिसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तो ये एंगल और दिस एंगल, जिसको हम नाम दे दिया है यहाँ पे O, तो DOC एंड EOB दोनों क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो आपको फर्स्ट स्टेप में लिखना है एंगल EOB नीचे वाला इज इक्वल एंगल BOC. क्यों होगा, क्योंकि ये हो जाएगा इक्वल है vertically opposite angles. You have to write the full form of vertically opposite angles. Okay, तो डायरेक्टली लिखने को हमें मिल जाएगा एंगल OEP is equal to 85 डिग्री. ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा. देखो तो हमें ये ट्रायंगल में 85 ये मिल गया हमें. अब ये देखो CEE इक्वल 20 होता है, राइट? ये पर 90 हो जाता है. एंगल OBE कितना हो जाएगा, इसका आधा 45 हो जाएगा. तो आप लिखोगे हियर एंगल CBA मोल इज इक्वल टू 90. सो एंगल आधा कितना होगा, DBA लिखो तो DOBE लिखो, सेम ही होगा कि एक लाइन में लिखो. हम लिखते हैं कि OBE is equal to 45 upon 90. आधा होगा उसका, बाइसेक्टर होंगे, बराबर. अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 45. तो ये हम ये ट्रायंगल जो है ना उसको हम यूज कर ले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि ट्रायंगल OBE, बराबर. तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल O छोटा है ये, बराबर. तो हम लिखो DOB प्लस एंगल OBE प्लस एंगल BEO is equal to 180. और ब्रैकेट में लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल तीनों का एडिशन होता है 180. ये एंगल दिया है आपको 85, ये प्लस 45 प्लस एंगल BEO is equal to 180. सो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BEO is equal to 180 माइनस इन दोनों का एडिशन. कितना होता है इन दोनों का एडिशन, 130 होगा, राइट. तो हमें एंगल BEO मिल जाएगा 50 डिग्री. ये समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Next we are doing that. Now we have to consider यहाँ पे लिख बराबर में इस जगह नहीं. अब हम लिख रहे हैं ना और कौन सा एंगल, x and this एंगल, अंदर वाला एंगल, राइट. सो एंगल x प्लस एंगल OEB is equal to 180. इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब पूरा फॉर्म में लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. ओके, these are the linear pair of angles. तो ये हो जाएगा एंगल x is equal to 180 माइनस OEE कितना मिला, OEB कितना मिला हमें 50 मिला. तो एंगल x is equal to 180 minus 50. So you will get angle x is equal to 130 degree. Understood everybody now? आपको पूरा लिखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, गोइंग नेक्स्ट नाउ. चलिए 6 number. The sides of the rectangle are in the ratio 4:5. If the perimeter of the rectangle is 90, then find its sides. So, rectangle है, इसकी साइड का रेशियो दिया है 4:5. तो आपको क्या रिज्यूम करना है, लिखो let the length
कौन होता है? लेंथ, और छोटा कौन होता है? ब्रेथ। सो लेंथ वुड बी योर 5x and your b is equal to 4x. ओके, जो बड़ा होता है वो लेंथ होती है। सो लेंथ ऑफ द ट्रायंगल वुड बी 5x and b would be your 4x. तो रेशियो दिया है 5:4:5. तो ब्रेथ होगी 4x and length होगी 5x and perimeter is given what? 90. You write it down. Perimeter of rectangle, उसका फॉर्मूला क्या है? 2 into l plus b, right? Perimeter is given as a 92. l कितना है हमारे पास? 5x plus 4x, right? So हमें मिलेगा 90 is equal to 2 into 9x, 5x plus 4x, 9x हुआ, right? So हमें x गिव जाए तो x को अकेला करके क्या हुआ? 9 2 जा 18, उनके कोई तो डिवीजन, so हम लिख सकते हैं कि 90 upon 80, और 90 upon 80 is equal to what? 5, 95 जा, right? So आपको x मिल गया 90। अब आपको क्या करना है? वैल्यूज रखना। so the length क्या हो जाएगी आपकी? 5x है, so 5 into 5 would be 25 centimeter and b is equal to क्या है आपका? 4x is equal to 4 into 5 is equal to 20 centimeter, right? so हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे the size of rectangle is 20 centimeter and 25 centimeter. Understood this much? चलिए, going for the next now. 7th number. Name the quadrilaters whose diagonals bisect each other. अभी रेक्टेंगल देखा हमने, राइट? तो फर्स्ट आएगा आपका रेक्टेंगल, और कोई है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल इक्वल हो? सो पैरेललोग्राम भी है, तो आप पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट में लिखना पैरेललोग्राम। नाउ सेकंड, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो वो किसमें होता है? रोम्बस और स्क्वायर में। किसमें होगा? रोम्बस एंड स्क्वायर में। ओके, नाउ थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल किसमें होते हैं? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में। ओके, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए अभी आगे करिए। चलो, नेक्स्ट इज गिवन। पहले हम 9th कर लेते हैं, फिर 8 करते हैं। ओके, चलो 9th वाला देख लो, अंदर ही लिखना है। आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। खाली इक्वल लेंथ होनी चाहिए, तो स्क्वायर में होती है और रोम्बस में भी होती है, तो आंसर वुड बी स्क्वायर एंड रोम्बस। एंड दूसरा है ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल, तो वो भी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होगा। क्लियर? तो आंसर होगा उसका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नाउ वन मोर सम इज सेड 8 नंबर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, चलिए now 8 number. The question is that PQR is a rectangle and diagonals PR and QS meet at the point O. If OP is equal to 2x plus 4 and OS is equal to 3x plus 1, find x and QS. So आपको पता क्या है इसमें? आपको लिखना क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो। चलो, the two diagonals are equal and also bisect each other. दो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। यस और नो? सो आपको लिखना है टू डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं बराबर। इसलिए होगा आपका, ये हो जाएगा आपका QS is equal to PR and आपको मिलेगा OP is equal to OR is equal to OQ is
हमें क्या क्या दिया है उसमें, दोनों सेम होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए अभी हम लोग लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली बोलिए 2x + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 3x + 1। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so what will become 2x - 3x is equal to 1 - 4। understood, 3x यहाँ पे आया तो -3x हुआ, 4 कहाँ गया तो -3, you will get here -x is equal to -3। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो x is equal to 3 you will get it। क्लियर, अभी हमें QS ढूंढना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QS, QS क्या था हमारा, QS पूरा कितना होगा, QS बोलिए जल्दी चलो, QS पूरा कितना होगा, 2 × 3x + 1 होगा कि नहीं होगा, देखो आप ऐसा दिया है QS, मैं पूरा ड्रॉ कर रही हूँ राइट, और यहाँ पे आपको दिया है 3x + 1 और दोनों सेम होते हैं तो ये भी 3x + 1 ही होगा राइट, तो पूरा 2x से जो 2 into हो जाएगा, तो 2 × 3 तो वैल्यू ऑफ x is equal to 3 + 1, so ये हो जाएगा 2, 3 3 are 9 + 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 × 10 is equal to 20, और कुछ यूनिट नहीं दिया है तो हम लिख देंगे खाली यूनिट, तो आपको QS मिल जाएगा 20 यूनिट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, Yes, ma'am. ओके।